योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों। तो चलिए एक और बेहतरीन चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है फॉर द स्टैंडर्ड 7th 8th एंड 9th। और ये बैच इसलिए स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि आप जानते हो कि यार हमारा काम है, हमारा पिछले 3-4 साल से काम अगर आप देख रहे होगे तो हम हर साल अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो पिछले 3-4 साल से हमने आपके लिए कंटिन्यूस पढ़ाया और हमारे सारे के सारे चैप्टर्स आप सभी के लिए, जितने भी स्टैंडर्ड में आप लोग हो, जो भी स्टैंडर्ड के जो भी सब्जेक्ट्स है, हमने सभी चीज पढ़ा के उसको वीडियोस के फॉर्म में बना के अब वीडियोस को अपलोड करके रखा हुआ है। तो आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पढ़ते रहो। लेकिन हमने न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है डिजिटल बोर्ड लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल हमने डिजिटल बोर्ड लिया था, लेकिन इस साल वापस से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हमने एक नया डिजिटल बोर्ड लिया, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं और आपको एक नया फ्रेश तरीके से जो भी 7th 8th 9th के स्टूडेंट्स है उसको साइंस और मैथ्स पढ़ाएंगे डिजिटल बोर्ड के ऊपर। यानी आप लोग का क्वालिटी और इंप्रूव कर रहे हैं इन शॉर्ट। तो प्लीज इस चीज को हमें जरूर से सपोर्ट करना, और आप लोग का प्यार और सपोर्ट और आशीर्वाद अगर आप बना के रखोगे तो डेफिनेटली इस चीज को भी हम बहुत ज्यादा आगे लेके प्लीज सपोर्ट अस। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था, 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए। पिछले लेक्चर में हमने जो हमारा पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखे वो सब चैप्टर्स के लेक्चर वीडियो नए वाले तो जाके चेकआउट जरूर से कर लेना। आज एक और नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है? इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। वन ऑफ द बेहतरीन चैप्टर, सिंपलेस्ट चैप्टर, लेकिन मजेदार और कंसेप्ट वाला चैप्टर। अगर आप इस चीज को समझ लोगे तो आने वाले स्टैंडर्ड्स आपको बहुत ज्यादा ईजी लगेंगे अगर इसके ऊपर टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, तो आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 1 और इसी लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 का। तो उसको भी हम लोग फटाफट से यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको कि हम आज के इस लेक्चर के अंदर प्रैक्टिस सेट 3.1 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बस अपनी कुर्सी की पेटी टाइटली बांध के रखो ताकि जो भी आप लोग पढ़ोगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तैयार हो आप लोग? तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर किसके बारे में है? इंडाइसेस के बारे में। इंडाइसेस का मतलब क्या होता है पहले समझ लो, ठीक है ना। क्यूब रूट, ये वर्ड शायद आपने सुना होगा, जैसे स्क्वायर रूट होता है वैसे क्यूब रूट भी होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्यूब रूट या फिर क्यूब। लेकिन पहले हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में हमें पढ़ना है जो कि है इंडाइसेस। अब इंडाइसेस क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कोई भी अगर वर्ड है मेरे पास या फिर कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। मान लो मेरे पास एक नंबर है 5, ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 5। अब 5 के ऊपर मैं लिख देता हूं स्क्वायर, यानी 2 लिख देता हूं, 5 के ऊपर स्क्वायर लिख दूंगा तो ये क्या कहलाएगा? 5 का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 5 का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर जो है ये क्या है? ये जो सेकंड लिखा हुआ है, मतलब 2 नंबर जो लिखा हुआ है, ये 2 को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। और इसी से डिराइव हुआ है हमारे ये चैप्टर का नाम, जिसको बोलते हैं हम लोग इंडाइसेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडाइसेस। तो कोई भी चीज अगर किसी के पावर में लिखी हो, पावर मतलब उसके जस्ट ऊपर लिखी हो, जैसे ये 5 के पावर में 2 लिखा हुआ है, 3 के पावर में 3 लिख दिया, 4 के ऊपर मैंने 5 लिख दिया, तो ये 4 का पावर 5 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका इंडाइसेस बोलते हैं। समझ में आया बेसिक इंडाइसेस का मतलब? अब इसी के हेल्प से बहुत सारे फॉर्मूले जो हैं, ये फॉर्मूले शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा और यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ये चैप्टर्स में हमें पढ़ना है। तो अगर आप देखोगे तो एक फॉर्मूला है, जैसे मान लो कि लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या बोलता है? देयर आर सो मेनी लॉ, देयर इज सो मेनी लॉ। लॉ का मतलब फॉर्मूलेस। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लॉ होते हैं, जिसके हेल्प से बहुत सारे आउटकम्स आते हैं, यानी बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। जैसे अगर बोल रहा है m एंड n, ठीक है ना, एक सेकेंड, बोल रहा है m एंड n, ठीक है ना, एक सेकेंड। अगर मान लो आपको बोल रहा है कि m और n जो है वो क्या है? इंटीजर्स है, मतलब 2 नंबर्स हो सकते हैं, एक m और एक n। अगर वो दोनों इंटीजर्स है तो अगर a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n रहेगा तो वो बन जाएगा a रेज टू m प्लस n। अब इसको समझाता हूं मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। हर एक चीज का एक मतलब होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो इस चीज का भी मतलब है, ठीक है। तो अगर मैं मान दूं पहला फॉर्मूला, देखो ध्यान से, ये फॉर्मूले हर एक फॉर्मूले को मैं डिराइव कर रहा हूं। देखो अगर a रेज टू m बोल रहा है, ठीक है, तो m और n क्या है? इंटीजर से, मतलब कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अगर a रेज टू m है और उसी के साथ कोई नंबर a रेज टू n मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी तो अगर आप देखोगे तो नीचे वाला जो नंबर है, बेस नंबर है, वो सेम है। तो अगर ऐसा कोई नंबर होता है कि 5 रेज टू क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू स्क्वायर, तो ऐसा अगर कोई नंबर आपको दिखता है तो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या है? a रेज टू m प्लस n कर देना, यानी जो नीचे वाला है बेस वो सेम रहेगा 5 और m प्लस n, यानी ये ऊपर वाले दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी 3 + 2, ये बन जाएगा 5 रेज टू 3 + 2 यानी 5। तो 5 का रेज टू 5 बन गया, यानी 5 का पावर 5 बन गया। तो इस तरीके से कोई भी फॉर्मूलेस के हेल्प से, मतलब ये गिवन फॉर्मूलेस के हेल्प से हम
सॉल्व कर सकते हैं जब हमें एडिशन मल्टीप्लीकेशन ये करना होगा तो। ठीक है, अगला है a रेस टू m डिवाइड बाय a रेस टू n। तो कभी भी कोई नंबर रेस टू m मतलब रेस टू कोई नंबर और वही सेम बेस के साथ, देखो a सेम है यानी बेस सेम है फिर से यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, आपको दोनों इंडाइसेस को प्लस कर देना है। यहाँ पे जब डिवीजन होगा तो दोनों इंडाइसेस को माइनस करना है, यानी समझ लो कि ये डिवीजन के जगह पे, ये जो डिवीजन आपको दिख रहा है इसके जगह पे अगर डिवाइड होता a रेस टू m डिवाइड बाय a रेस टू n होता तो ये क्या होता 5 रेस टू 3, यहाँ पे डिवाइड होता ना अगर 5 रेस टू 3 डिवाइड बाय 5 रेस टू, तो आपको करना क्या है, जो दोनों के इंडाइसेस है उन दोनों को माइनस कर देना, यानी कि 3 माइनस 2 हो जाता, और 3 माइनस 2 कितना होता है 1 होता है, तो हमारा आंसर कितना आता 5 रेस टू 1 आता, 5 रेस टू 1 मतलब 5 आता। तो इस प्रकार से करना है। तो आपको ये चीजें याद करनी है, जो मैंने लॉ ऑफ इंडाइसेस बताई ये आपने 7th स्टैंडर्ड में भी शायद पढ़ा होगा। अगर आप 8th स्टैंडर्ड में आ गए हो प्रॉपर तरीके से तो आपने 7th स्टैंडर्ड में ये सब लॉस पढ़े होंगे कि भैया अगर कोई a रेस टू m है मतलब समथिंग रेस टू समथिंग है मल्टीप्लाई बाय समथिंग रेस टू समथिंग है और नीचे वाले दोनों जो बेस होंगे वो सेम होंगे तो ऊपर के पावर प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लीकेशन के केस में। तो मल्टीप्लीकेशन है तो दोनों के पावर प्लस हो जाएंगे, डिवीजन है तो दोनों के पावर माइनस हो जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, ये सब रफ फिगर है तो इसके लिए मैं मिटा दे रहा हूं। ओके, और भी बहुत सारे फॉर्मूले से, जैसे कि आप देखोगे a मल्टीप्लाई बाय b रेस टू m क्या हो जाएगा, मान लो कि कोई नंबर है मेरे पास, ठीक है 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है कोई नंबर है और रेस टू कुछ नंबर दिया हुआ है लेट सपोज स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि 5 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब हर एक नंबर को उसका पावर मिल जाएगा। जैसे a मल्टीप्लाई बाय b ब्रैकेट में रेस टू m है तो a के ऊपर भी m मल्टीप्लाई बाय b के ऊपर m। ठीक है, समझ में आया? कोई भी चीज के ऊपर जीरो लिखा हुआ है, जैसे कोई नंबर है 5 और उसके ऊपर पावर में जीरो लिखा है तो इसका मतलब होता है 1। कोई भी नंबर हो 100 1000 कुछ भी नंबर हो, लेकिन अगर उसके ऊपर जीरो लिखा हुआ है तो उसका मतलब समझ जाना कि 1। ठीक है, एनी नंबर रेस टू 0 इज इक्वल टू 1। वैसे ही अगला a रेस टू माइनस m अगर दिया है तो इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस टू m हो जाएगा। कैसे, इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको कोई नंबर है 5 रेस टू दिया हुआ है माइनस पावर, ठीक है 5 रेस टू -2 -3 कुछ भी दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है 1 अपॉन 5 रेस टू 3। बस आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव करके 1 अपॉन कर देना है, तो हमने वही किया यहाँ पे, देखो फॉर्मूले में वही है। फिर a रेस टू m मल्टीप्लाई बाय n अगर है आपको, अगर ऐसा दिया हुआ है a रेस टू m मतलब समथिंग रेस टू पावर है और उसके ऊपर भी एक पावर दिया हुआ है तो इसका मतलब है ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पावर को। यानी समझ लो कि एग्जांपल अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, जैसे कि आपको कोई दिया हुआ है 3 रेस टू स्क्वायर और इसके ऊपर भी क्यूब दे रखा है, मतलब पावर के ऊपर पावर, नंबर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर भी एक और पावर। तो अगर ऐसा होता है तो जो बेस रहेगा यानी जो नीचे वाला नंबर रहेगा वो तो रहेगा ही वैसे ही, लेकिन ये दोनों पावर जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हो जाएगा 3 रेस टू 2 3 होता है 6, तो 3 रेस टू 6 इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो हमने शायद आपको पढ़ाई हुई है 7th स्टैंडर्ड में। अगर आपने हमसे पढ़ा हुआ है ऑब्वियसली आपने तो पढ़ाई की होगी, चाहे आपने हमसे पढ़ी हो किसी और से पढ़ी हो या फिर स्कूल ट्यूशन कॉलेज जो भी होगा उसमें पढ़ाई की होगा तो बेहतरीन तरीके से आपको ये पता होगा। ठीक है, सब सेम उसी प्रकार a अपॉन b एक कोई फॉर्मूला होगा, यानी समझ लो कोई नंबर है 2 अपॉन 3। ठीक है, जैसे इसको समझ लो, हर एक फॉर्मूला का मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रहे। अब समझ लो कोई नंबर है 3/2, ठीक है, अब ये 3/2 के ऊपर कोई पावर है मतलब स्क्वायर है समझ लो, तो ये ऊपर वाले का भी स्क्वायर है नीचे वाले का भी स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आया? वही चीज है यहाँ पे बताया हुआ है, क्लियर। एंड लास्ट फॉर्मूला है a अपॉन बी, मतलब 3/2 है और उसके ऊपर जो पावर है वो निगेटिव है तो बस उसका उल्टा कर देना, बस इसका उल्टा कर देना। तो अगर कोई अपॉन में है और उसके ऊपर जो पावर है वो निगेटिव है तो आपको ये 3/2 के जगह पे उल्टा करके 2/3 लिख दो और ऊपर पॉजिटिव बना के लिख दो 2, -2 का स्क्वायर, -2 था वो क्या बन गया पॉजिटिव बन गया बट उल्टा होके बना। तो इस प्रकार से कुछ फॉर्मूले से जो आपको बाय हार्ट रख लेने हैं ताकि आप लोग को काम आए, लेकिन अभी इसका फिलहाल यूज नहीं है, बस मैंने आपको ये बताने के लिए बताया क्योंकि आपके लिए सिलेबस का ये पार्ट था। अब चलते हैं जो मेन मुद्दा है हमारा जो हमें पढ़ना है। ठीक है, जो मेन चीज हमें पढ़ना है वो ये है, दैट इज फर्स्ट टॉपिक। ये गर्लफ्रेंड क्या कह रही है, क्या है, क्या बोल रहा है फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मीनिंग ऑफ नंबर्स विद रेशनल इंडाइसेस। रेशनल इंडाइसेस क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहले इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखो। जैसे हम लोग को पता, अगर आपको कोई बोलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, अगर आपको कोई मुंह से बोलता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 को कैसे लिख सकते हो आप, इस तरीके से लिख सकते हो। हमेशा याद रखना ये वाला जो सिंबल होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट का सिंबल, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, इसके अंदर 2 लिखा हुआ है। अगर कोई नंबर है जैसे 25 है तो अगर आपको कोई बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिख के दिखाओ तो हमने लिखा इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 25, लेकिन ये अंदर जो 2 है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। यानी ये 2 को अगर मैं हटा दूं यहां से, ठीक है, अगर ये 2 को मैं हटा दूं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25। यहाँ पे 2 होता है एक्चुअल में, जैसे मैंने बताया कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 है लेकिन ये 2 को हम लोग लिखते नहीं है। स्क्वायर रूट जब भी आए तो स्क्वायर में 2 वर्ड जो है वो लिखते नहीं है, याद रखना। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब एक्चुअल में इस
स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 25 का क्या होता है, हमको जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है कि ये 25 स्क्वायर रूट का सिंबल में और यहाँ पे 2 है। तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि ये 25 है और इसके ऊपर 1/2 है, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ऑल्सो रिटन एज द 25/1/2। मतलब कोई भी पावर, कोई भी नंबर दिया हो, जैसे मान लो 3 के ऊपर दिया है मैंने, एक सेकेंड, मतलब मान लो √3 मैंने लिखा, इसको बोलते हैं हम लोग √3। अब √3 का मतलब क्या होता है, इसके पास 2 है, बराबर। √3 का मतलब यही होता है ना, इसके पास 2 है, स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा है मैंने। तो इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर होता है, अगर मेरे को ये रूट का सिंबल नहीं लिखना है, स्क्वायर रूट का सिंबल है नहीं लिखना है, तो इसका मतलब हो जाएगा जो भी इसके अंदर नंबर होता है वो 1 में उसके पावर में चले जाता है, तो 1/2। फॉर एग्जाम्पल अभी के अंदर 3 है और क्यूब रूट लिखा है आपने, तो क्यूब रूट मतलब 3 लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 के ऊपर ये 1/3। जैसे यहाँ पे 4 होता तो ये 1/4 होता, यहाँ पे 5 लिखा, 5√3 होता तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कंसेप्ट है यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कंसेप्ट आप समझ के चलोगे उतना आपके लिए आगे बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर? ओके, अब ध्यान देना। तो जैसे मैंने बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है, और इसको अगर मुझे प्रॉपर इंडेक्स फॉर्म में लिखना होता है, इंडेक्स फॉर्म मतलब क्या कि उसको इंडेक्स बना के, यानी उसके ऊपर पावर होना चाहिए। इंडेक्स मतलब मैंने बताया था इंडाइसेस, मतलब किसी के नंबर के ऊपर पावर। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 को हम लोग नॉर्मल तौर पे ऐसे लिखते हैं, लेकिन इंडेक्स फॉर्म में अगर मुझे लिखना है इंडाइसेस के साथ, तो इस नंबर 25 को मैं कैसे लिखूंगा, रेज टू 1/2। और 1/2 ही क्यों लिखा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में 2 होता है, समझा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 को हम 25/1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसी प्रकार क्यूब रूट अगर मुझे कोई पूछता है क्यूब रूट ऑफ 25, तो मैं 25 का क्यूब रूट कैसे लिखूंगा, सिंबल बनाया रूट का, ये रूट का सिंबल तो रहेगा, लेकिन क्यूब रूट है इसके लिए 3 आएगा, फोर्थ रूट है इसके लिए 4th आएगा, फिफ्थ रूट पूछेगा तो 5th आ जाएगा, सिक्स्थ रूट पूछेगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, सेवंथ रूट पूछेगा तो 7th आएगा। नंबर अंदर का चेंज नहीं होगा, क्योंकि भाई वो तो पूछा ही आपको स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब स्क्वायर रूट का सिंबल और 25, लेकिन ये 2 जो है वो लिखा नहीं जाता, इसके लिए ये लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यूब रूट पूछा तो क्यूब लिखना पड़ेगा, फोर्थ रूट पूछा 4 लिखना पड़ेगा, 10th रूट पूछा तो 10 लिखना पड़ेगा, 77th रूट पूछा तो 77 आगे इसके लिखना पड़ेगा। समझ में आया। और इसी को इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखूंगा, नंबर क्या है मेरा 25 लिखा, और ये क्यूब रूट है, इसके लिए ये रूट का सिंबल हटाने के लिए ये क्यूब रूट है, तो इसके लिए 3 है ना, यहाँ पे 3 क्यूब रूट मतलब 3, क्यूब मतलब 3 होता है, तो क्यूब रूट है इसके लिए हो जाएगा 25 के ऊपर 1/3। जैसे ये 25 के ऊपर 1/2 था स्क्वायर रूट, वैसे 25 के ऊपर 1/3। अगर ये फोर्थ रूट होता तो 25 के ऊपर 1/4 हो जाता, अगर फिफ्थ रूट होता तो 25 के ऊपर 1/5 हो जाता, अगर 99th रूट होता तो 25 के ऊपर 1/99 हो जाता। समझ में आ रहा है। तो जो भी रूट रहेगा उसको रेज टू 1/, वो जो रूट है वो लिख देने का। समझ में आया, यही फंडा है और कुछ नहीं। तो जैसे सिमिलरली, ये सिमिलरली का सिंबल है, सिमिलरली फिफ्थ रूट ऑफ 243 एक नंबर है, तो 243 का फिफ्थ रूट में कैसे लिखूंगा, रूट का सिंबल 243 और ये फिफ्थ रूट है इसके लिए ये लिखा, लेकिन इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना होगा, तो मैं 243 के ऊपर फिफ्थ रूट है इसके लिए 1/5 लिख दिया, तो 243 रेज टू 1/5। इतना सिंपल है। तो इसी तरीके से हम लोग को जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्व करना होता है। तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं nth रूट ऑफ ए। ये जो अगर वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वर्ड्स के फॉर्म को बोला जाता है nth रूट ऑफ ए, यानी nth मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, फिफ्थ रूट ऑफ समथिंग नंबर, तो समथिंग रूट ऑफ समथिंग, दैट इज nth रूट ऑफ ए बोलते हैं। तो अगर ऐसा आपने देखा है लिखा हुआ तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं nth रूट ऑफ ए, और अगर ऐसा टाइप का लिखा हुआ दिखा है तो इसको बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। तो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं कि आपको इस प्रकार का चीजें दिया होगा, यानी इंडेक्स फॉर्म दिया होगा और आपको बोलेगा nth रूट ऑफ ए के फॉर्म में लिखो, या फिर nth रूट ऑफ ए के फॉर्म में दिया रहेगा और आपको बोलेगा इंडेक्स फॉर्म में लिखो। बहुत सिंपल होता है। तो चलिए इसको लेके चलता हूं आपको सीधा प्रैक्टिस सेट के ऊपर और सीधा एग्जांपल सॉल्व करवाता हूं और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये है एग्जांपल सॉरी, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1। चलो सॉल्व करें। कितना सिंपल है आप ही मुझे बताओ, इससे सिंपल कुछ चीज हो सकता है क्या, मुझे आप लोग खुद कमेंट करके बताओ। Imagine discovering games the way you scroll videos. That's Zekai. अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म, यानी ये जो चीज दिख रही है आपको, ये जो चीज दिख रही है इसको इंडेक्स फॉर्म में बनानी है। तो ये देखो फिफ्थ रूट ऑफ 13, सिक्स्थ रूट ऑफ 9, मतलब ये nth रूट ऑफ ए के फॉर्म में दिया हुआ है, ये nth रूट ऑफ ए के फॉर्म में दिया और इसको बनाना है इंडेक्स फॉर्म, यानी नंबर के ऊपर पावर के फॉर्म में लिखना है। चलो इतना इजी है कि यार कुछ सोच ही नहीं सकते इससे सिंपल। तो फिफ्थ रूट ऑफ 13, तो फिफ्थ रूट ऑफ 13 को आप कैसे लिख सकते हो, 13 और फिफ्थ रूट मतलब 1/5, तो दिस इज योर आंसर, 13 के ऊपर 1/5। आप बताओ यार, इतना एक एक सेकंड में इसका आंसर आएगा बच्चा,
एक एक सेकंड में इसका आंसर आएगा। 6th रूट ऑफ 9, तो 9 के ऊपर 6th रूट यानी 1/6 आ गया आंसर। ठीक है, कितना इजी है आप लोग खुद देखो, समझ में आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 256, तो 256 का स्क्वायर मतलब 1/2। ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, ये इंडेक्स फॉर्म है, इसके लिए ऐसा लिखा जा रहा है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 256 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 256 आप ऐसे भी लिख सकते थे। 13 5th रूट ऑफ 13 को आप क्या है, नंबर क्या है 13 है ना, तो अंडर रूट में 13 और ये 5th रूट है, इसके लिए यहाँ पे 5, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको इंडेक्स फॉर्म लिखना है, तो इसके लिए आप ये नंबर के ऊपर पावर के फॉर्म में आप लिख रहे हो, जिसको हम लोग इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं। समझ में आ रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटाओ, ये नहीं लिखा जाता है। समझ में आ रहा है। चलो अगला, क्यूब रूट ऑफ 17 मतलब 17 के ऊपर क्यूब रूट यानी 1/3, 17 रेज़ टू 1/3। 8th रूट ऑफ 100 यानी 100 के ऊपर 8th रूट यानी 1/8। 7th रूट ऑफ 30, 30 लिखा, 7th रूट ऑफ 30, 30 का 7th रूट मतलब 30 के ऊपर 1/7। खत्म कहानी। अब मुझे बताओ क्या इससे सिंपल एग्जांपल दुनिया में हो सकता है। कंसेप्ट समझ में आ गया कि nth रूट ऑफ a दिया है, तो a के ऊपर जो भी उसका रूट रहेगा उसको 1 करके लिख देना है, आपका आंसर आएगा चुटकी बजाते। इस तरीके से हमने सारे के सारे जो आंसर है वो हमने निकाल दिए। क्लियर, समझ में आ गया बच्चा। अब सीधा ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, दैट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म, यानी इंडेक्स फॉर्म में हमने बना दिया। अब इसी प्रैक्टिस सेट के अंदर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको क्या बोल रहा है, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a, यानी अब आपको देखोगे तो अब आपको इंडेक्स फॉर्म दिया हुआ है, ये सब इंडेक्स फॉर्म है, ये सब इंडेक्स फॉर्म है, ये दिया हुआ है, और अब आपको लिखना है nth रूट ऑफ a के फॉर्म में। अब आपको वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं बच्चा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पे देखोगे पहला क्वेश्चन, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 81 के ऊपर 1/4 है, मतलब नंबर क्या है 81, तो nth रूट ऑफ a के फॉर्म में लिखना है। तो nth रूट मतलब कितवा रूट है ये, 1/4 यानी 4th रूट है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, तो आप लिखोगे 4th रूट ऑफ a कौन है यहाँ पे, नंबर कौन है 81, खत्म। तो 4th रूट ऑफ 81, ये इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, 4th रूट ऑफ 81। कितना सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन, चलो क्या बोल रहा है, 49 के ऊपर 1/2, तो 1/2 मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49, खत्म। कितना सिंपल है। ये देखो ये क्या है 1/5, 1/5 मतलब 5th रूट, तो 5th रूट ऑफ 15, 15 का है ना, 15 नंबर का 5th रूट आ गया। कितना इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 512 रेज़ टू 1/9, 1/9 है, 1/9 मतलब 9th का रूट, तो 9th रूट लिखो यहाँ पे NINTH, 9th रूट ऑफ 512, 512। कितना इजी यार, मेरे को तो मजा आ रहा है कराने में। और अगर मैं आपको बताऊं मुझे ये एक्सप्लेन नहीं करना होता तो विद इन 2 मिनट के, 2 मिनट भी ज्यादा बोल दिया यार, 1 मिनट के अंदर ये पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म, इतना इजी है। ठीक है, 100 के ऊपर 1/19, तो 1/19 मतलब 19th रूट यानी 19, NINETEE 19 ना, 19th रूट ऑफ 100, 19th रूट। देखो ये 1/19 है, इसके लिए ये क्या कहलाया, 19th रूट ऑफ 100। एंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज 6 के ऊपर 1/7, यानी 1/7 मतलब 7th रूट, तो 7th रूट ऑफ किसका, 6 का। तो इस तरीके से आप देखोगे सारे के सारे एग्जांपल्स के हमने चुटकी बजाते ही आंसर लिख दिए हैं, यानी कितना इजी प्रैक्टिस सेट था ये। बस आपको क्या पता होना चाहिए था, कंसेप्ट। हमने कंसेप्ट बता दिया कि कैसे कोई nth रूट ऑफ a वाला नंबर को इंडेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है, या फिर इंडेक्स फॉर्म में नंबर्स को nth रूट ऑफ a के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसी की बेस पे ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट होता है कंप्लीट, और हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 होता है कंप्लीट। वैसे और भी लेक्चर लाऊंगा, लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम आगे के प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो, अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।